तो आज हम सीखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का स्टेट ऑफ मैटर में सेकंड क्लास। इससे पहले हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन सीखा था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सीखा था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, यानी कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, और लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम और शेप का था, डेफिनेट नहीं था। और उसके बाद हमने गैस सीखा था जिसमें डेफिनेट शेप और वॉल्यूम कोई भी फिक्स नहीं था। तो आज हम सीखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो उस दिन हम जो हमने पहली क्लास फिजिकल क्लासिफिकेशन सीखा था मैटर का, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, फिजिकल उसको हम देख के बता दे रहे थे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो आज हम करेंगे केमिकल, यानी कि हम उसके अंदर जाएंगे, हम कंपोजिशन पता करेंगे कि ये किस तरीके का है। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होंगे उसमें क्या होगा, वन काइंड ऑफ एटम होगा, यानी कि सिर्फ वो वन काइंड ऑफ एटम से बना होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस, इसके अंदर जो एटम है, जैसे इस तरीके के एटम है, तो यहाँ पर क्या है, वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि वन काइंड ऑफ एटम यानी कि एक ही टाइप के एटम है, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जैसे इसका हम अगर यहाँ पर चेंज करते हैं, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम है, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट एटम, देख लीजिए। तो ये जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है। तो इसके जो एग्जांपल है एलिमेंट और कंपाउंड, वो एलिमेंट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम etc, एंड कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, HCl। तो इसको हम डिटेल में सीखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड कौन से होते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट। जो एलिमेंट होते हैं, द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि जो वन काइंड ऑफ एटम से बने हों उन्हें एलिमेंट कहते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि जो एलिमेंट में आते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स। मेटल जैसे Hg, कॉपर, जिंक, टिन, Pb etc, और नॉन मेटल में O2, Cl2, Br2, F2, P4 etc, एंड मेटलोइड्स में आर्सेनिक, टेलरियम, बोरॉन, सिलिकॉन etc। तो वन काइंड ऑफ एटम का मीन्स है, जैसे कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, सपोज करें हम यहाँ पर जो सब्सटेंस लेते हैं, कोई कॉपर का सब्सटेंस है, यानी कि ये कॉपर का पूरा, ये क्या है, यह पूरा सब्सटेंस कॉपर का है। तो कॉपर का सब्सटेंस है, तो अगर हम इसमें से कोई टुकड़ा लेते हैं बाहर को, सपोज करो हमने इतना टुकड़ा हमने इसका तोड़ दिया, तो यहाँ निकाल लिया, तो ये सब्सटेंस क्या है, ये सब्सटेंस कॉपर ही तो होगा। अगर ये पूरा सब्सटेंस कॉपर है, तो जो ये थोड़ा सा टुकड़ा हम लेंगे तो ये भी तो कॉपर ही होगा ना। तो इसका, तो यही क्या है, एलिमेंट है। उसमें कहा गया है वन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, तो यह एलिमेंट है। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कंपाउंड। जो कंपाउंड होते हैं, इट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम which are combined together in a fixed proportion by weight and which can be decomposed into simpler substance by the suitable chemical methods। यानी कि जो कंपाउंड होते हैं वह मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम से बने होते हैं। जो, तो देख लीजिए, सपोज करो यहाँ पर कोई हमारे पास सब्सटेंस है और इसमें वाटर है, H2O के मॉलिक्यूल है, इसमें हमने H2O के मॉलिक्यूल, तो इसमें H2O है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है, यानी कि जो कंपाउंड होता है मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, तो अगर हमने इसमें से H2O का ये वाला एटम हमने अगर बाहर निकाला, सपोज करो इतना हिस्सा, तो यहाँ पर क्या हुआ, H2O, यानी कि जो वाटर होता है वो H2O से बना होता है। तो यहाँ पर कंपाउंड में क्या होगा, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स में से यहाँ पर ऑक्सीजन के भी एलिमेंट है और हाइड्रोजन के भी हैं। तो अभी हमने एलिमेंट जो पढ़ा था उसमें क्या था, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि जैसे आयरन, कॉपर, इस तरीके से पढ़ लेते ना हम। तो यहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम एलिमेंट, एलिमेंट कहेंगे इसको। तो एलिमेंट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरीके से जो एलिमेंट से अगर मिलके जो बना होगा उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो जो कंपाउंड होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एलिमेंट से मिलके बने होते हैं।
तो ये है कंपाउंड। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे मिक्सचर के बारे में। तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सीखेंगे हम, केमिकल क्लासिफिकेशन स्टेट ऑफ मैटर का। मिक्सचर्स, जो मिक्सचर यानी कि मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर अगर कोई सब्सटेंस है हमारे पास, सब्सटेंस इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल है सब्सटेंस में अभी, तो इसमें अगर हम NaCl ऐड करते हैं, अगर NaCl ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl आ जाए। अगर इसमें हम NaCl या NaCl मिक्स करते हैं, सपोज करो उस NaCl ने यहाँ पर जगह ली गया NaCl, और यहाँ पर भी NaCl, तो क्या हो गया, यहाँ पर मिक्सचर हो गया। पहले क्या थे, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल थे, अब इसमें हमने NaCl मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, तो मिक्सचर हो गया। तो जो मिक्सचर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मिक्सचर। जो फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, द मिक्सचर्स इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फेज। यानी कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जैसे यहाँ पर अगर हम वाटर है इस सब्सटेंस में, इस सब्सटेंस में वाटर है, तो हमने इसमें NaCl सॉल्ट डाला, अगर हमने नमक डाला इसमें, तो नमक क्या होगा, वो वाटर के साथ घुल जाता है। वो वाटर के साथ पूरे सब्सटेंस में क्या होगा, वो नमक और पानी दोनों मिक्स होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहाँ पर नमक सॉल्ट जमा हो जाए, अगर NaCl यहाँ पर जमा, ये नहीं होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सब पूरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो उसे क्या कहेंगे हम, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। तो उसके एग्जाम्पल है वाटर प्लस सॉल्ट। अगर हम वाटर में अगर शुगर डालते हैं तो शुगर क्या होता है, घुल नहीं जाता है, पानी में चीनी पूरी तरीके से घुल जाता है, और वाटर प्लस अल्कोहल, तो यह है होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पूरे सब्सटेंस में। तो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सीखेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, द मिक्सचर्स इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यानी कि कोई सब्सटेंस है, उसमें अगर वाटर है, वाटर के कंपोनेंट है, ठीक है, तो वाटर के कंपोनेंट है, और इसमें अगर हम ऑयल मिक्स करें तो ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर आ जाता है ऑयल, तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे कंपोनेंट में। तो देख लीजिए, इसके कंपोनेंट है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। हम ऑयल को इस तरीके से दिखाते हैं, ऑयल, और ये वाटर के सब्सटेंस है, ठीक है, वाटर के कंपोनेंट। तो ये क्या हुआ, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हेट्रोजेनियस जो मिक्सचर होते हैं उसके जो एग्जांपल है, वाटर प्लस ऑयल, जब भी हम वाटर में ऑयल डालें तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो वाटर प्लस ब्लड, वाटर प्लस पेट्रोल, वाटर प्लस सैंड, etc। तो आज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन सीखा। उसमें हमने सीखा प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड के बारे में, और मिक्सचर्स में हमने सीखा होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।